भगवान भोले बाबा जानते हैं मुझे अगर भगवान का दर्शन करना है तो भक्ति को आगे करना पड़ेगा, है ना? भक्ति रूपी पार्वती को आगे करना पड़ेगा। आज भोले बाबा चले हैं भैया, और चलते चलते अब जैसे रास मंडप में प्रवेश हुआ वैसे ही चेक पोस्ट मिली, चेकिंग हो रही है। जैसे कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो उसमें चेकिंग होती नहीं, तलाशी कौन कौन जाता, आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए अपना, ये कौन है भाई, ये कौन है। एक 4 चौकी मिली साहब, एक पे ललिता, एक विशाखा, राधा जी और ठाकुर जी। भैया सब चौकियों से पार हो गए भोले बाबा, लेकिन लास्ट वाली चौकी पर ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी बोले, अरे गोपी तुम तो सबरी रोजाना वाली गोपी हो, आज मालूम पड़ता है ये गोपी नहीं आई है, थोड़ा परिचय कराओ इससे। अरे गोपी घूंघट तो खोलने, चेहरा तो दिखा, जान तो ऐसा घूंघट लगा रखो है, न जाने कितने ससुर जेठ बैठे हैं। और भोले बाबा मनी मन कह रहे हैं, बाबा कन्हैया पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ठाकुर जी बोले, बाबा अगर हमने भी आपको पर्दे से बेपर्दा न किया तो हमसे भी कन्हैया कौन कहे। क्या किया? अच्छा घूंघट लगा लिया साहब, घूंघट लगा लिया। अब सबसे बड़ी बात, भगवान भोले बाबा ने क्या किया, घूंघट और नीचे किया। अब सबसे बड़ी आफत वो जो सांप देवता ने, सांप देवता जो थे, अब वो सांप देवता क्या कह रहे हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, सांप देवता। भोले बाबा बोले शांत बैठो, लेकिन वो कोई माने थोड़ी। अब सांप देवता बोले, प्रभु आप तो दर्शन कर लेंगे, हमको भी तो ठाकुर जी का दर्शन कराओ। घूंघट हटाने के चक्कर में रहे सांप देवता। ठाकुर जी ने मुरली फंसाई घूंघट में और एकदम झट से ऊपर जो घूंघट किया, भैया गिलहरी जैसा घोसा दिखाई दे गया। ठाकुर जी बोले, अरे गोपी देखियो तो सही, तू तो कहती गोपी है, गोपा है। जो इतना कहा सब ताली बजाकर हंस गए। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। प्रभु ने गोपीश्वर भेष बनाया, विरज में अद्भुत दर्श करा। गोपीश्वर भगवान आज भी विराजमान है साहब। गोपियों का वो रास प्रारंभ। अच्छा अब तक कुछ संवाददाता कुछ भोले बाबा से किसी ने पूछा, जैसे आज आपने देखा है अगर किसी के साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो मीडिया वाले तुरंत पहुंचते हैं। जैसे काऊ की पिटाई लग जाए, अब जाकी पिटाई लगी है, भाई के मुंह पे माइक रख के बोले आपकी पिटाई लग गई, बताइए आप इसमें विषय में क्या कहना चाहेंगे। अब बताओ, अगले की तो पिटाई लगी है, वहां से पूछो और पीट के आपको कैसा लगा। भोले बाबा से मानो किसी ने पूछ लिया हो, बाबा आप तो आपने कितने बहाने बनाए, देवी ये कौन है, शंकर जी के लिए ये कौन है, बोले ये है त्रिलोचना देवी। भगवान त्रिलोचन से त्रिलोचना देवी, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, सब कुछ छुपाया, लेकिन फिर भी भेद खुल गया। आपके ऊपर सबने ताली बजाकर सब हंस गए, आपको कैसा लगा। भोले बाबा बोले, भले ही जगह हंसाई हुई, लेकिन मुझे मेरे प्रभु का दर्शन हो गया। समाज का काम है क्या, काम क्या है साहब, लोगों का काम है कहना। लोग तो कुछ कहेंगे साहब, आप कुछ करिए तो कहेंगे, कुछ न करिए तो कहेंगे। जैसे आपने वो सुना होगा, बाप बेटा ने घोड़ी खरीदी, घोड़ी लेके आ रहे थे, बाप बेटा दोनों घोड़ी पे बैठे, लोग बाग मिल गए, भैया घोड़ी लाए हो, हाँ घोड़ी लाए हैं। बोले दया तो बिल्कुल बेच खाई तुमने,
भैया हमने कहा किया? बोले देखो तो सही, दोनों हाथी से बैठी हो, बेचारी घोड़ी मरी जा रही है, भोजन है, बिल्कुल दया नहीं आई। छुराने की बात तो सही है पिताजी, दोनों के दोनों बैठी, बेचारी दब रही होगी। अब छुरा पैदल चल भी लो, पिताजी घोड़ी पे बैठे, पिताजी के संग बारे मिल गए। बोले हे भगवान, बालक बेचारो पैदल चल रहा है और खुद हाथी बैठो है। पिताजी बोले बात तो ठीक है बेटा, ऐसा करो तुम बैठो, हम पैदल चले। चली घोड़ी सा, लड़का के संगवारी मिल गए। बोले बारे जमाने तेरो कहा कर हो जाए, बुढ़ो बेचारो पैदल चल रहा है, खुद हाथी पे बैठो है। मतलब बाप बैठे तो परेशानी, बेटा बैठे तो परेशानी। ऐसा करो तुम भी पैदल चलो, हम भी पैदल चले। अब तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन साहब कहने वाले कोई मानते थोड़े ही हैं। कुछ लोग और मिलेंगे, वाह भाई वाह, घर घोड़ी फिर भी पैदल। मतलब आप बताइए क्या करोगे? आप कुछ करिए तो लोग कहेंगे साहब, कुछ न करिए तो भी लोग कहेंगे। आप मेहनत करिए तो बोले कहाँ ले जाओगे, छाती पे धर के ले जाओगे कहा, और न करिए तो बोले न काम को न काज को, पड़िया दुश्मन खटिया पड़ो ही रहे। लोगों का काम है साहब कहना, वो तो कुछ न कुछ कहेंगे। जो केवल लोगों के ऊपर ही आश्रित रहता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्याम के बिना हम आधे और हमारे बिना है ये श्याम।